तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेबसाइट डिज़ाइन। तो हमारे फिग्मा के बेसिक्स बहुत बढ़िया हो चुके हैं एंड अब हम शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है वेबसाइट डिज़ाइन, जिसमें हम ये बहुत ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट को बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाले हैं फिग्मा में, जिसमें हम उन सभी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने अपनी पिछली वीडियोस में सीखी हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी हो हमारे कंप्लीट यूआई डिज़ाइन के कोर्स की, जिसकी प्लेलिस्ट इस यूट्यूब पे है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंड ये जो वेबसाइट है उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपने फिग्मा में। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमने फिग्मा में करनी है वो है, यहाँ पर अगर आपको पेज 1 की ऑप्शन दिख रही हो तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं 2 पेजेस। सो जो सेकंड पेज होने वाला है वो होने वाला है हमारा डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। तो आप कंपोनेंट्स का अलग पेज बना सकते हो, बट बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स को एक ही पेज में कर लेंगे। एंड ये जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है हमारा पूरा डिज़ाइन का पेज। तो अभी जैसा कि मैंने आपको डिज़ाइन सिस्टम वाली वीडियो में बताया था, एंड अगर आपने डिज़ाइन सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो, जिसके साथ आपको पता चलेगा कि एक बढ़िया डिज़ाइन सिस्टम कैसे बनता है। एंड इस वीडियो में हम डिज़ाइन सिस्टम को सब पहले से ही नहीं बनाने वाले हैं, बिकॉज ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो अगर हम डिज़ाइन सिस्टम को पहले से बनाते तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। जब हम अगला जो ऐप डिज़ाइन वाला प्रोजेक्ट है उसको बनाएंगे तो हम उसका जो डिज़ाइन सिस्टम है बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं फ्रेम पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा डेस्कटॉप से यहाँ पे मैकबुक प्रो 14 इंच की स्क्रीन। डिज़ाइन सिस्टम में सबसे पहले अगर मैं चलूँ यहाँ पे फ्रेम लेता हूँ एक। ऐसा करते हैं, मैकबुक प्रो 14 इंच की जो स्क्रीन है वही ले लेते हैं एंड यहाँ पर मैं लेआउट ग्रिड को ऐड करता हूँ। तो अगर आपने ग्रिड वाली वीडियो देखी है मेरी तो वहाँ से आपको पता होगा कि हम ग्रिड को का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर जो काउंट है वो मैं लूँगा 12। जो मार्जिन है वो मैं दूंगा यहाँ से 96 एंड जो गर्टर है वो मैं दूंगा। तो अगर आपका जो मार्जिन और गटर है वो दोनों 8 के साथ डिविजिबल हैं तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज हम 8 पॉइंट सिस्टम का ही यूज़ करने वाले हैं। एंड अगर आपका जो गटर है वो मार्जिन का हाफ है तो भी बेस्ट है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस से डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन में वेट, यहाँ से और चीज़ें रह गई। सबसे पहले लेआउट ग्रिड पे चलते हैं एंड यहाँ से अभी हमारा कॉलम हो चुका है तो अब चलते हैं हम रोज पे। तो रोज पे जो काउंट है वो अपने कर देना 1000। जो टाइप है वो अपने कर देना टॉप। जो हाइट है वो करनी है 8। ऑफसेट 0 ही रखना है एंड जो गटर है वो भी कर देना है 8। एंड उसके बाद हम इसका कर देते हैं क्रिएट स्टाइल। तो अपने यहाँ पे चलना है स्टाइल वाले ऑप्शन पे, जो आपका 4 डॉट्स वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे जाना है एंड यहाँ पे हम लिख देंगे मेन ग्रिड। आप इसका जो नेम है वो कुछ भी दे सकते हो। डिज़ाइन पे चलते हैं। यहाँ पे अब जो है लेआउट ग्रिड पे अगर मैं यहाँ पे स्टाइल पे चलूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है मेन ग्रिड। तो यहाँ पर हमारे पास सीधा जो ग्रिड है वो आ चुकी है, जो कि हमने डिज़ाइन सिस्टम से लिया अपने। वेट, इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ ग्रिड। डिज़ाइन पे चलते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास जो हमने बनानी है वो है हमारा नैव बार। तो सबसे पहले ये जो इमेज है हम इसको लेते हैं। तो इमेज लेने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर जो यूआरएल है वो जैसे मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉपी इमेज। तो आपने कॉपी इमेज कर लेना है, फिग्मा में जाना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रखना है एंड पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ चुकी है वो लोगो। तो अभी देखने के लिए कि उसकी हाइट और विड्थ कितनी है, अपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबाना है। यहाँ पे इंस्पेक्ट वाला बटन दबाना है। आपको वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ है 80 इंटू 88.45। तो यहाँ से यहाँ पे आपने जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का जो है आपने क्लिक करके रखना है, मेक श्योर कि ये सेलेक्टेड है। यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो हम करेंगे 80
एंड कुछ यहाँ पर जो है इसको कर देंगे हम प्लेस। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट, जो कि है कुछ इस तरीके से। एंड जो टेक्स्ट है, हम पॉपिंस को सेलेक्ट करें तो हम पॉपिंस का भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है मैकेंजी चाइल्ड, तो मैं जल्दी से यहाँ पर ये जो है वो लिख लेता हूँ। परफेक्ट। एंड यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट है वो रेगुलर से कर देते हैं मीडियम। एंड अभी इनका जो है हम करेंगे ऐड ऑटो लेआउट। तो आप यहाँ से ऐड ऑटो लेआउट कर सकते हो, या फिर अगर आपने शॉर्टकट यूज करना है तो आप Shift+A का यूज कर सकते हो। एंड यहाँ से अब इनको करेंगे अलाइन सेंटर। परफेक्ट। तो यहाँ पर ये जो है अलाइन सेंटर हो चुके हैं। तो अभी अगर हम इनका इसका कलर देखें तो ये है 08081B। सो हम इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं 08081B। एंड जो इसका साइज है वो भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, विच इज 28 कर देते हैं फिलहाल। एंड उसके बाद चलते हैं लिंक्स पे। तो यहाँ पर ये सेंटर पे है एंड अभी चलते हैं लिंक्स पे। सो जो फर्स्ट लिंक है हमारा वो है ब्लॉग। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है सेम यही साइज का, तो हम इसको भी करेंगे 28 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको सीधा Ctrl+T अगर मैं दबाऊँ एंड इसको बाहर लेकर आऊँ तो हम सीधा कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। एक है हमारे पास ब्लॉग, एंड जो दूसरा है हमारे पास वो है शॉप। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। दूसरा है हमारे पास शॉप, एंड जो तीसरा है वो है हमारे पास सोशल। तो अभी इन तीनों को सही से अलाइन करने के लिए मैं Shift+A का यूज करता हूँ, विच इज ऑटो लेआउट। एंड अभी इनका जो कलर है वो ध्यान रखना कि ये सेम कलर होना चाहिए, विच इज 08081B। राइट। तो ये बिल्कुल सेम कलर है। तो अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 48 है, विच इज परफेक्ट आई गेस। तो अभी क्या करते हैं, इनका एंड इनका कर लेते हैं Shift+A, ले आते हैं बिल्कुल सेंटर पे। एंड ये जो लिंक्स हैं इनको ले आते हैं कुछ यहाँ पे। तो अभी अगर हम यहाँ पे जो ग्रिड है वो हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा बहुत बढ़िया तरीके से जो नैव बार है वो क्रिएट हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहा है। राइट। तो इसी तरीके से हमने जो बाकी का डिज़ाइन है वो बनाना है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो जो लाइन हाइट है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी हमको इसके हिसाब से। तो ये जो लाइन हाइट है हमारी वो इस टाइम 42 है, जिसको हम कम कर देते हैं एंड इसको हम कर देते हैं 36। एंड इसको जो है कुछ इस तरीके से कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेंटर में रहे। परफेक्ट। तो ये भी हमारा हो चुका है। एंड अभी चलते हैं आगे। एंड उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखो टाइटल। तो मैं यहाँ से अगर देखें तो ये है हमारे पास 96 पिक्सल्स। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ मेन ग्रिड। एंड यहाँ पे हम एक टाइटल लेंगे कुछ इस तरीके से, जिसका जो फॉन्ट साइज है वो होगा 96 पोपिंस एंड सेमी बोल्ड। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है हम ये टाइप कर लेते हैं। एंड इनका जो लाइन हाइट है वो हम यहाँ से चेंज करते हैं। अभी 96 है तो हम इसको समथिंग लाइक 120 देते हैं। एंड कुछ इस तरीके से हम जो है इसको करेंगे। परफेक्ट। तो हमारा ये भी हो चुका है। एंड उसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास आता है कुछ ये। एंड अगर हम ये देखें तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो है 36 पिक्सल्स। तो मैं सिंपली Ctrl+D करता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ 36। एंड जो लाइन हाइट है उसको हम करते हैं, अगर ये 36 है तो 48।
एंड यहाँ से जो मीडियम कर देता हूँ मैं इसको, एंड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अभी यहाँ पे 2% या 3% का जो हमारे पास है लेटर स्पेसिंग वो भी दे देते हैं थोड़ा सा, वेट, यहाँ से 2%। परफेक्ट। एंड इसको मैं लेकर आना है बिल्कुल सेंटर पे। कुछ इस तरीके से। एंड अगर मैं यहाँ पे करूँ तो हमारा ये भी कुछ सीमिदर सा जो है वो बन रहा है, राइट। एंड अभी इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं एंड इसको जो है कुछ यहाँ पे प्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से। एंड अगर हम कलर देखें इनका तो ये जो कलर है वो भी बिल्कुल सेम है, विच इज़ 08081B। तो आगे चलते हैं, विच इज़ इमेज। तो इमेज को लेने के लिए वापस से हम क्या करेंगे, कॉपी इमेज। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको कर लेते हैं कॉपी। तो अभी क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर एक इमेज का बॉर्डर है, तो मैं इमेज को स्ट्रोक दे देता हूँ जस्ट 2। एंड साथ ही क्या करते हैं, अगर मैं कुछ इसको यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और रेक्टेंगल है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी इसकी विड्थ है, सबसे पहले इसकी जो विड्थ है उसको कम करते हैं, लेट्स से 450। अब इसके साथ हाइट भी कम होगी बिकॉज हमने जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का यूज़ किया हुआ है। एंड यहाँ पर लेकर आते हैं एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट होगी 450 बट जिसकी विड्थ है वो होगी 480। एंड इसका जो कलर है वो भी अगर हम यहाँ पे देखें इसका कलर, तो इसका कलर है C4 तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके हम इसको कर सकते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर इसको C4 कलर जो वो मिल चुका है। एंड यहाँ पर हम इसको दे देते हैं स्ट्रोक 2 आउटसाइड एंड इसको भी देते हैं आउटसाइड। तो मैं यहाँ पर अगर जाऊँ एंड इसको, तो अभी क्या करना है, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से था। एंड अगर हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं तो ये जो इमेज है वो इसके नीचे आ रही है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसको रेक्टेंगल के ऊपर लेकर आना है। हमारा जो रेक्टेंगल है वो है कुछ यहाँ पर। एंड अगर हमने इसको ऊपर लेकर आना है तो हमको इसको लेकर आना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर इमेज पे जाएंगे अगर, तो यहाँ पर आपको इसका दिखेगा शॉर्टकट ब्रिंग टू फ्रंट। राइट ब्रैकेट जो है वो इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप इसको भी आराम से कर सकते हो। जो इसकी विड्थ है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, इसको कर देते हैं 470, इनफ रहेगी। एंड अभी इसको करते हैं Ctrl+G जो कि ग्रुप का शॉर्टकट है एंड इसको लेकर चलते हैं मैकबुक। अभी ये ध्यान रखना जैसे कि हम लेआउट का यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल लेआउट के हिसाब से ही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। तो अभी अगर हम चलें यहाँ पे तो भी सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका जो साइज है वो कर सकता हूँ 32, जो कि है 8 के हिसाब से, जो कि हम 8 पॉइंट सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों को हम करते हैं Shift+A एंड यहाँ पर अभी इन दोनों को भी करते हैं हम Shift+A। तो लेके चलते हैं सेंटर पे। तो ये बिल्कुल सेंटर पे अब हो चुका है। तो इसके साथ हमारा जो कुछ ये चीज़ है वो हमारी यहाँ पर बन चुकी है। देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रेजेंट। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो हमारा पूरा प्रोटोटाइप है जो भी हम यहाँ पर बना रहे हैं वो हमको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हमारी ये चीज़ जो है वो बन चुकी है। अभी हम चलते हैं आगे। तो अगर आप लैपटॉप को हटाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सॉरी, यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, शो प्रोटोटाइप सेटिंग्स पे चलते हैं एंड यहाँ पे कर देना है आपने नन। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो अब यहाँ से जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, राइट। एंड अभी अगर हम बढ़े आगे तो अभी हम बढ़ते हैं आगे एंड यहाँ से जो इसकी हाइट है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है हमारे पास वो है ये प्रोजेक्ट्स। तो अभी हम बनाएंगे बहुत बढ़िया जो प्रोजेक्ट्स हैं वो।
ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम ले सकते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसको मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हाइट 8 के हिसाब से रखनी है आपने, एंड विड्थ हम ले लेते हैं 2 ब्लॉक्स, जो कि इनफ होने वाले हैं आई गेस। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो इसका कलर है वो होगा ऑब्वियसली वाइट, एंड साथ में इसको देंगे स्ट्रोक। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हम करेंगे, जो कि होने वाला है प्रोजेक्ट्स। तो जो टेक्स्ट का साइज है वो होगा ऑलमोस्ट 24। यहाँ से सेंटर एंड ऊपर और नीचे से भी सेंटर। यहाँ पर हम करते हैं प्रोजेक्ट्स, यहाँ से मैं करता हूँ मीडियम एंड परफेक्ट। एंड जो लाइन है वो हम यहाँ से कुछ देते हैं इस तरीके से, बिल्कुल एंड तक, कुछ यहाँ तक। परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे जो ग्रिड है वो हटाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का बन चुका है। बट यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो हम देते हैं 2। तो यहाँ पर हर एक जगह पे जो हमारी स्ट्रोक है वो 2 की हो जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें रेक्टेंगल पे, तो वो 2 की हो चुकी है, एंड अगर लाइन पे देखें तो वो भी 2 की हो चुकी है। एंड इस पूरे को कर लेते हैं हम ग्रुप सेलेक्शन। परफेक्ट। अभी बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ये है हमारे पास एक प्रोजेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ग्रिड के साथ हमारा जो काम है वो कितने बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। विड्थ तो हमारी फिक्स्ड रहने वाली है। तो हाइट देखने के लिए, जो हाइट है इसकी वो है ऑलमोस्ट 680 पिक्सल्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ एंड उसको कर देते हैं कुछ इस तरीके से, एंड ले आते हैं कुछ इस तरीके से, एंड इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। परफेक्ट। एंड अभी जो इसका कलर है वो हम करेंगे वाइट, एंड जो स्ट्रोक है वो देंगे इसको ऑलमोस्ट 2 की। एंड ये भी हमारा हो चुका है। तो भी अगर हम करें कुछ यहाँ पे, मेन ग्रेड हटाएं, तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये इमेज लेकर आनी है। कॉपी इमेज करेंगे हम फिर से, एंड उसको पेस्ट कर देंगे कुछ यहाँ, ओ सॉरी, उसको पेस्ट कर देंगे कुछ यहाँ पे। तो इसकी जो हाइट और विड्थ है वो हम थोड़ी सी कम कर देते हैं इसके हिसाब से, कुछ इतनी रखते हैं। एंड यहाँ पर इसको भी जो है स्ट्रोक दे देते हैं 2 की। ठीक है। एंड मेक श्योर कि ये जो लाइंस है वो कम्प्लीटली टच कर रही हैं, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है उसमें कोई मिस्टेक ना रहे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली टच कर रही हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो है इसको हम दे देते हैं, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर जो इसका कलर है वो हम करेंगे यही सेम कलर जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे। परफेक्ट। एंड यहाँ पर इसको देते हैं स्ट्रोक 2 की। परफेक्ट। एंड यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो सॉरी, जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं हम, 36 बिल्कुल सही रहेगी। एंड इसको कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ चुकी है हमारी इमेज भी। एंड अभी हम चलते हैं टेक्स्ट पे। तो मैं वापस से जो है यहाँ पे चलता हूँ, एंड अभी करना है हमने टेक्स्ट। तो सबसे पहले है हमारे पास कुछ ये लोगो। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओ सॉरी, मैं इसको कुछ यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। परफेक्ट। एंड जो इसका हाइट और विड्थ है उसको हम कम कर देते हैं। इसका जो विड्थ है वो कर देते हैं 200, एंड हाइट इसकी अपने आप जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है वो अगर हम यहाँ पे देखें, तो इसका जो
साइज़ है वो चेक कर लेते हैं एक बारी। सो इसका जो साइज़ है वो है 60 पिक्सल्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे Ctrl+C एंड यहाँ पे करते हैं Ctrl+V एंड कुछ यहाँ पे। अभी फिर से ये नीचे है तो हम राइट ब्रैकेट का यूज़ करेंगे इसको ऊपर लेकर आने के लिए। एंड इसका जो साइज़ है वो हम कर देते हैं 60 पिक्सल्स एंड ये इसकी जो लाइन हाइट है उसको हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 70 पिक्सल्स। जो सेमी बोल्ड है उसको हम कर देते हैं मीडियम या सेमी बोल्ड ही रहने देते हैं। एंड इसका जो टेक्स्ट है वो आएगा लर्न वेब फ्लो बाय। परफेक्ट। एंड हम इसको प्लेस कर देते हैं कुछ यहाँ पे एंड इसका जो कुछ है इस तरीके से कर देते हैं। अभी सबसे पहली जो चीज़ है आई गेस इमेज का जो साइज़ है वो थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। एंड अभी अगर हम देखें तो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले वाले से। ठीक है, तो अभी थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं वो हम साथ साथ में करते रहेंगे। जो रेक्टेंगल है उसका भी जो साइज़ है वो थोड़ा सा और कम कर देता हूँ एंड जो इमेज है उसको हम कुछ यहाँ पे कर देते हैं। अभी ये थोड़ा सा जो है परफेक्ट अब ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे इसको हटाएं तो ये ठीक लग रहा है, बस इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा आई गेस बड़ा लग रहा है तो हम इसको कर देते हैं 56 बिकॉज जो 56 है वो फॉलो करता है 8 पॉइंट सिस्टम को, राइट। एंड यहाँ पे जो है अब हम बनाएंगे एक बटन प्यारा सा। तो बटन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, टेक्स्ट का यूज़ करेंगे एंड जो टेक्स्ट है वो है लर्न वेब फ्लो, लर्न सॉरी वेब फ्लो। एंड इसका जो साइज़ है वो हम कर देते हैं 20 एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको Shift+A। ठीक है, तो अब इसको मिल चुकी है ऑटो लेआउट। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो देखें, सो इसकी जो हाइट है वो है 189 मीन्स 200 इंटू 55। सो इसकी जो अभी हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा जो है कम कर देते हैं। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा जो और कम है वो कर सकते हैं, यहाँ से इसको प्लेस करते हैं सेंटर में। सो 58 सही रहेगी बिल्कुल। एंड साथ ही जो इसकी जो विड्थ है वो हमने करनी है समथिंग लाइक 190। तो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, इसको कर देते हैं 190। अभी यहाँ पर जो है इसको फिल करते हैं, वाइट रहने देंगे एंड साथ में लेके आएंगे स्ट्रोक। ठीक है, हाँ वेट स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं कंप्लीट ब्लैक एंड ये जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। तो इस तरीके से ये जो है हमारी बन जाएगी। अभी इसका जो साइज़ है वो हम कर देते हैं 18 पिक्सल्स, इसको सेंटर में लेकर आते हैं एंड अब कुछ इस तरीके से जो बटन है हमारा वो भी बन चुका है। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि जब हम इसको अब सेट करें तो ये बीच में ना हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का जो है Shift+A दबा देता हूँ ताकि ये जो है बिल्कुल सेंटर में हो। एंड साथ ही अभी इनका जो डिस्टेंस है वो आप देखोगे तो वो 32 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 36 एंड साथ ही इसको मैं ले आता हूँ बिल्कुल सेंटर पे। तो सेंटर पे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, जो जो रेक्टेंगल हमने लॉक किया है इसको सेलेक्ट करके रखना है एंड आपने शिफ्ट साथ में प्रेस करना है एंड साथ में इस रेक्टेंगल को प्रेस करके रखना है। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे अलाइन वर्टिकल सेंटर्स तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अभी ये बिल्कुल सेंटर पे हो चुका है एंड यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बन चुका है कुछ इस तरीके से। एंड ये जो पूरा है इसको हम कर लेते हैं Ctrl+G। ये बन चुका है हमारा पूरा एक ग्रुप। ठीक है, आई गेस ये जो है ना, ये जो रेक्टेंगल है ये थोड़ा सा और कम होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जस्ट 16 रहने देते हैं इसको एंड इसको ले आते हैं कुछ
यहाँ पे। अभी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ये, जैसा हमको चाहिए। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। सो जो अगला है हमारा वो है वेबफ्लो टेम्पलेट्स। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है ना वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, एंड जो रेक्टेंगल है ना, ये जो टेक्स्ट है, यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है मैं उसको हटा देता हूँ, एंड यहाँ से करते हैं Shift+A। ठीक है, तो अब इसको लेके चलते हैं कुछ यहाँ पे, स्ट्रोक देते हैं इसको, एंड इसको लेकर चलेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे स्ट्रोक मिल गई इसको, तो हम इसको कुछ कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी 12 देते हैं, एंड यहाँ से जो है हम इसको देते हैं 24। परफेक्ट, एंड कुछ यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं इसको, एंड जो स्ट्रोक है उसको कर देते हैं 2। तो यहाँ पर ये जो है हमारा बहुत इजीली बन चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर मैं क्लोज करूँ तो यहाँ पर ये क्या सेम लग रहा है, तो हाँ ये बिल्कुल सेम लग रहा है। ठीक है, एंड अभी क्या करेंगे हम, अभी इसको करेंगे Ctrl+G, एंड यहाँ पे अभी चलते हैं कुछ यहाँ पे, एंड इसको करेंगे Ctrl+T। तो मैं यहाँ पे Ctrl+T करता हूँ, एंड यहाँ पे हम लेकर चलते हैं इसको थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अभी वेट, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ पे इसको हम करते हैं कुछ इस तरीके से, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो इसका साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं 28। ठीक है, एंड ये जो लाइन है इसको एक बार अनग्रुप कर लेते हैं, एंड इसको हम प्लेस करते हैं कुछ यहाँ पे, एंड ये जो लाइन है वो उसको लेके चलते हैं बिल्कुल एंड पे। अब इनका जो है ग्रुप सिलेक्शन करते हैं Ctrl+T, एंड अभी इसको लेके चलते हैं नीचे कुछ यहाँ पे। परफेक्ट, अभी इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जो इसकी हाइट है। अभी लेट्स से अगर वेट, सबसे पहले अनग्रुप करते हैं, एंड अभी हमने लिखना है वेबफ्लो टेम्पलेट। तो अभी यहाँ पर हम लिखते हैं वेबफ्लो, एंड इसका जो विड्थ है उसको हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ये जो टेक्स्ट है उसको भी हम कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर, वेबफ्लो टेम्पलेट्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, एंड इसके जो विड्थ है उसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। परफेक्ट, एंड ये जो लाइन है इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। सो अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, जस्ट जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो वो है 28, एंड यहाँ पे भी 28 है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी हमारा हो चुका है। जो हाइट है इसकी वो हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हाइट जो है, वेट, यहाँ पे चलते हैं, एंड इसकी जो हाइट है वो है 12, तो इसको कर देते हैं 14। कुछ यहाँ पे प्लेस करते हैं, एंड इसकी भी जो हाइट है वो कर देते हैं 14, एंड कुछ यहाँ पे प्लेस करते हैं 14 या 16, आप दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करना है हमने, यहाँ पर हम वेबफ्लो टेम्पलेट्स में चलें, तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है जो है व्यू शॉप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको Ctrl+C कर देता हूँ, सॉरी Ctrl+T कर लेता हूँ, एंड इसको लेके चलते हैं कुछ यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखना है हमने व्यू शो। यहाँ पे जो इसका लाइन हाइट है उसको हम कर देते हैं 32। ठीक है, एंड यहाँ पे इन दोनों का कर देते हैं हम Shift+A। तो अभी इसकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ताकि ये बिल्कुल एंड पे आ जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा हो चुका है, एंड अभी अगर हम आगे चलें तो अब हमने बनाना है कुछ शेड। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो हैं वो एक ही टाइप के हैं, जस्ट जो इमेज और टेक्स्ट हैं वो चेंज हो गए हैं। तो अभी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स का। अगर कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो ऊपर वाले आई बटन को क्लिक करके। बट अभी तक हम अपना जो डिज़ाइन है वो देखें,
तो एक्चुअल साइज पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पर ये जो अभी तक का डिज़ाइन है हमारा वो बन चुका है। तो अभी हम चलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का तो है ही, बट ये कुछ इस तरीके का भी है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी ये जो रेक्टेंगल है मैं सिर्फ उसको करता हूँ Ctrl+T एंड कुछ यहाँ पे जो है हम उसको पेस्ट कर देते हैं, सॉरी प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ठीक है, अभी उसको मैं Ctrl+C करता हूँ, सॉरी Ctrl+T करता हूँ, उसको लेके चलते हैं कुछ इस तरीके से एंड उसको भी कुछ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे कुछ ये, ठीक है। अभी यहाँ पर ओके, तो ये जो रेक्टेंगल है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर यहाँ से, सॉरी इसको करते हैं इससे ऊपर प्लेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये भी हो चुका है हमारा एंड यहाँ से जो इमेज है हमारी वो हम कर लेते हैं कॉपी। एंड यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पे कुछ भी रेक्टेंगल या कोई भी शेप सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, वरना ये उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी इमेज है वो भी आ चुकी है एंड अभी जो इमेज का साइज है वो हम कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर ये जो इमेज है उसको भी दे वेट थोड़ा सा जो है कुछ इस तरीके से, ताकि ये सही से प्लेस हो जाए एंड स्ट्रोक दे देते हैं इसको 2 की। अभी इसको कुछ यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा जो है कम कर देते हैं ताकि बिल्कुल सही से प्लेस हो जाए, परफेक्ट। एंड अब इसको लेके चलते हैं कुछ यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल है ये वाला हमारा, इसको भी हम कर लेते हैं Ctrl+T एंड ले आते हैं कुछ यहाँ पे एंड फिर से हमने राइट ब्रैकेट का यूज करना है ताकि ये बिल्कुल टॉप पे आ जाए। एंड इसको हम करते हैं कुछ यहाँ पे एंड ये जो इमेज है उसको हम करते हैं प्लेस कुछ यहाँ पे, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे तो 3 अलग अलग शेप्स आ जाती हैं। तो अभी इनको कैसे बनाना है हमने, तो यहाँ पे जो इमोजी है उसको हम सबसे पहले कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे Ctrl+V दबाऊं तो यहाँ पर ये जो इमोजी है हमारे पास वो कॉपी हो चुका है, राइट। एंड अभी बनाना है हमने ये स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लेंगे रेक्टेंगल, शिफ्ट होल्ड करके रखना है आपने, इसको हम बना लेते हैं लेट्स से 400 × 400 का एंड इसको करते हैं राइट ब्रैकेट एंड कुछ इस तरीके से जो है हम इसको कर लेते हैं प्लेस। तो अभी इसको सेंटर में कैसे लेकर आना है वो मैंने आपको अभी बताया था, एक बहुत बढ़िया ट्रिक। इसको सेलेक्ट करके रखना है एंड ये जो स्क्वायर है इसको सेलेक्ट करके रखना है, दोनों तरफ से आपने इसको कर देना है सेंटर पे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बट यहाँ पे इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं एंड फिर से करते हैं बिल्कुल सेंटर पे एंड इन दोनों को कर लेते हैं Ctrl+G एंड यहाँ पे इसको दे देते हैं स्ट्रोक। वेट, अकेले रेक्टेंगल को देना है। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे कि अगर आपने ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है तो अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये भी है तो इसको भी स्ट्रोक दी जाएगी। तो आपने वो नहीं करना है, ग्रुप में जाना है, ग्रुप में आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एंड रेक्टेंगल जो स्ट्रोक है वो देनी है एंड रेक्टेंगल को जो स्ट्रोक है वो हम देंगे 2 की, परफेक्ट। तो यहाँ पर इसको स्ट्रोक में मिल चुकी है 2 की एंड अभी क्या करते हैं हम इसको बना देते हैं कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट बन चुका है हमारा, इसका जो साइज है वो हम कर देते हैं स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे इसका जो साइज है वो देखें अगर हम, तो वो है अराउंड 40 × 40, तो इसका भी जो साइज है वो हम कर देते हैं 40, परफेक्ट। एंड एसेट्स पे चलते हैं एंड कुछ यहाँ पे जो है हम इसको लेकर आ सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा
ये जो बहुत प्यारा सा इमोजी है वो भी बन चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। एंड अगर कंपोनेंट्स का फ़ायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कुछ भी जो है चेंज करते हो, जैसे कि अगर मैं लेयर्स पे जाऊँ, रेक्टेंगल पे जाऊँ एंड मैंने इसका कलर चेंज करना है, जो कि ऑफ कोर्स करना है हमने, तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड इसका जो कलर है वो हम लेंगे कुछ ये वाला। तो अभी जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें ये जो कलर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो C4 अपने आप हो चुका है। ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने टेक्स्ट पे, जो कि हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक है। एंड इसका जो साइज है वो हम करते हैं अराउंड 24 आई गेस। ठीक है। तो एक बारी साइज देखते हैं, तो ये है 22। ठीक है। तो इसको करते हैं हम 22। एंड इसी के हिसाब से जो लाइन हाइट है हमारी उसको हम कम करेंगे, तो लाइन हाइट को करते हैं हम 32। यहाँ से करते हैं इसको लेफ्ट लाइन एंड यहाँ से करते हैं सेंटर पे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी Shift+A दबा देता हूँ, यहाँ से सेंटर पे रखना है एंड इनका जो डिस्टेंस है वो हम कर देते हैं 16। परफेक्ट। Ctrl+T दबाते हैं एंड एक और बारी Ctrl+T दबाते हैं। सो जो सेकंड है हमारा वो है कुछ ये, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं एंड वेट, यहाँ पे सेमी बोल्ड है, रेगुलर, सॉरी रेगुलर कम हो जाएगा, मीडियम, मीडियम एंड मीडियम। एंड यहाँ पे है हमारे पास कुछ ये। ठीक है। तो अभी ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, इनका जो साइज है वो कम कर देते हैं, 20 कर देते हैं उसको। ठीक है। इसका भी साइज जो है वो कर देते हैं 20 एंड इसका भी जो साइज है वो कर देते हैं हम 20। एंड यहाँ पे जो इसका साइज है वो भी हम कर देते हैं कम, विच इज 36x36। तो यहाँ पर इनका भी जो साइज है वो हो जाएगा हमारा कम। तो अभी बिल्कुल सही लग रहा है। एंड इसको वेट, यहाँ पे मैं फिर से इसको ये जो रेक्टेंगल है इसको लो कर लेता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे इसके हम करते हैं ग्रुप सिलेक्शन, इसको प्लेस करते हैं थोड़ा सा ऊपर अभी के लिए। ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पास दो बटन्स। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो लर्न वेब फ्लो वाला है Ctrl+T दबाते हैं एंड इसको फ्रेम से बाहर निकालते हैं एंड प्लेस करते हैं कुछ यहाँ पे। राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर ये जो बटन है वो आ चुका है हमारा। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको बनाते हैं, फर्स्ट वाला जो है वो है क्लोन। ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं हम क्लोन, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं बन रहा, तो इसको देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चलें एंड यहाँ पे टेक्स्ट पे चलें, ओके सो यहाँ पर अगर हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो ये हमेशा ऑटो विड्थ होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो इसका लाइन हाइट है उसको हमको कम करना पड़ेगा, विच इज अब इसको करते हैं 26। ठीक है। एंड यहाँ पे फ्रेम पे चलते हैं एंड इसको देते हैं कुछ लाइक 10, आई गेस 12 सही रहेगा। तो अभी ये हमारा जो है हो जाएगा रिस्पॉन्सिव। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो ये हो चुका है हमारा अब रिस्पॉन्सिव। एंड यहाँ पे Ctrl+T दबाता हूँ मैं, इसको फ्रेम से बाहर लेकर आते हैं। इसको मैं कर देता हूँ वेट, सबसे पहले राइट ब्रैकेट एंड इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, कुछ यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी इसका जो ये है इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा, लेट्स से 14, नहीं 16 करते हैं, 16 फाइनल होगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी कर देते हैं, सॉरी इसको भी कर देते हैं 16 एंड जो टेक्स्ट है हमारा वो आएगा हमारा क्लोन। तो अभी यहाँ पर ये जो है रिस्पॉन्सिव अपने आप से बन रहा है। ठीक है। हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ ही वेट, यहाँ पे जो इसके इसको भी कर देते हैं 24, 24 आएगा सही रहेगा। ठीक है। यहाँ पे भी कर देते हैं 24।
एंड यहाँ पे Ctrl+T करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास लाइव प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू, ठीक है। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो इसका कलर है वो है ब्लैक, ये जो फ्रेम है हमारी इसका जो कलर है वो है वाइट, साथ इसको दिया हुआ है हमने स्ट्रोक, एंड जो स्ट्रोक की विड्थ है वो है 2। परफेक्ट, राइट। एंड अभी क्या करते हैं हम, अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी एंड ये भी। एंड अभी क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं हम Shift+A, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 24, जो कि बिल्कुल सही है। अभी इन तीनों का करते हैं Shift+A, यहाँ पे रहना चाहिए 40, बिल्कुल सही है। एंड इसको भी कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर पे। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये है वो भी बन चुका है हमारा, ठीक है। बट आई गेस जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हाइट थोड़ी सी कम जो है वो लग रही है, तो हम इसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसको भी ले आते हैं सेंटर पे। तो सेंटर में लाने के लिए फिर से वही हम करेंगे, ये जो फ्रेम है इसको सेलेक्ट करके रखेंगे एंड जो रेक्टेंगल है उसको सेलेक्ट करके रखेंगे। ओह वेट, यहाँ पर सबसे पहले अनग्रुप करना पड़ेगा इसको अगर सही से करना है। एंड यहाँ पे वेट सॉरी, यहाँ पे सिर्फ इसको कुछ इस तरीके से सेंटर पे कर लेंगे। अब इसकी जो हाइट है वो हो चुकी है 685.91 समथिंग। यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमने लॉक किया था इसकी भी जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसकी जो हाइट है वो हम रखते हैं से 680, ठीक है। ये जो इमेज है इसकी भी जो हाइट है वो फिर थोड़ी सी कम कर लेते हैं एंड जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। 680 है तो यहाँ पर हम इसकी भी जो हाइट है वो रखते हैं 680, ठीक है। इमेज की जो हाइट है वो इंक्रीज कर लेते हैं एंड ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी हाइट है उसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। परफेक्ट, ये बिल्कुल सही हो चुका है हमारा। एंड अभी ये जो रेक्टेंगल है इसके साथ हम कर लेते हैं इसको सेंटर। तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है एंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 28, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ 24, ठीक है। कुछ इस तरीके से। फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है 40, तो मैं इसको कर देता हूँ 48, बहुत सही। एंड इसको कर लेते हैं हम सेंटर पे। तो यहाँ पर ये हमारा बन चुका है। एंड अभी मैं क्या करूँगा कि इस पूरे को बनाऊंगा मैं अपना कंपोनेंट, ठीक है। इसको प्लेस करते हैं अभी कुछ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं इसका बनाऊंगा एक वेरिएंट, ठीक है। तो अभी जो प्रॉपर्टी है वेरिएंट 2 की वो हम देते हैं बाद में, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो दे सकते हो, बट अभी हम जो प्रॉपर्टी है वेरिएंट 2 की वो देते हैं बाद में। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है वो होगा मेरा कुछ ये, ठीक है। जो इमेज है मेरी उसके जगह मेरी जो इमेज है वो होगी ये, ठीक है। अभी अगर ये जो इमेज है, हाँ ठीक है। एंड उसके बाद ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ से ये जो कंटेंट है यहाँ पे करते हैं Ctrl+V एंड दबाते हैं एंटर। सो इसी तरीके से हमने जो ये तीनों पॉइंट्स के हैं उनका जो कंटेंट है वो कर देना है चेंज कुछ इस तरीके से। एंड ये आ गया हमारा लास्ट कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर लर्न मोर, अगर अब यहाँ पे देखो, हाँ वेट ये सेलेक्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है क्लोन है तो इसको हम कर देंगे लर्न मोर कुछ इस तरीके से। एंड ये जो लाइव प्रीव्यू है वो रहेगा हमारा सेम। तो इस तरीके से जो हमारा वेरिएंट है वो बहुत आसानी से जो है बन चुका है। तो मैं एसेट्स में चलता हूँ, इसको करते हैं प्लेस कुछ इस तरीके से, ठीक है। मेक श्योर कि ये सेंटर पे है एंड साथ ही यहाँ से जो इसकी हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ से Ctrl+T दबाते हैं कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से वेरी डिफॉल्ट है तो इसको कर देते हैं वेरिएंट 2।
तो बहुत आसानी से जो हमारी ये वेबसाइट है वो बन रही है। अभी तक बहुत सही चल रहा है। एंड अभी जो रह गया हमारा पार्ट वो है जस्ट ये लोगो, जो कि मैं यहाँ से ले आता हूँ Ctrl+C एंड यहाँ पे कर देते हैं हम Ctrl+V, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद है हमारे पास ये टेक्स्ट, एंड ये टेक्स्ट है तो इसका हम फ़ॉन्ट साइज भी देख लें। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो है जस्ट 16 पिक्सल्स। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पर करते हैं हम 16, लाइन एड करते हैं 24 एंड कुछ इस तरीके से जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इनको करते हैं Shift+A एंड लेकर चलते हैं सेंटर पे एंड करते हैं कुछ इस तरीके से। मेक श्योर कि ये ग्रिड के हिसाब से है एंड मेक श्योर कि हर एक चीज़ जो है हमारी वो ग्रिड के हिसाब से है। तो बिल्कुल ग्रिड के हिसाब से हर एक चीज़, एंड इसको थोड़ा सा जो है हम कम कर देते हैं। परफेक्ट। एंड यहाँ पे जो इसका पूरा साइज है उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो हमारी जो यहाँ पे वेबसाइट है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो बन चुकी है। ठीक है, जो हमारा होम पेज है, तो अभी हम बनाएंगे ब्लॉग पेज एंड शॉप पेज, बट ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज फाइनल टचेस तो जितने दे दो उतने कम होते हैं, राइट। तो अभी अगर हमारे जो जब ये दोनों पेज जो हैं वो बन जाएंगे तो उसके बाद हर एक को जो फाइनल टचेस हैं वो देंगे। एंड अभी सबसे पहले इन दोनों पेजेस में जाने के से पहले हम बनाने वाला जितने भी चीज़ें हुई हैं हमारी उस हिसाब से डिज़ाइन सिस्टम। तो अभी जल्दी से बनाते हैं डिज़ाइन सिस्टम एंड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम प्लेस करते हैं डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स में। तो अभी जल्दी से बनाते हैं अपना डिज़ाइन सिस्टम। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स पे चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैं यहाँ पे फिर से जो है मैकबुक प्रो 14 इंच वाली स्क्रीन जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ चलते हैं एंड यहाँ पे अगर डिज़ाइंस पे देखोगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक कंपोनेंट बना हुआ है। इसको हम सीधा भेज सकते हैं मूव टू पेज डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड अब ये हमारे कुछ यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर जो इसकी विड्थ और हाइट है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड इसको कुछ यहाँ पे जो है वो प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इसका नेम है वो हम देते हैं ये हमारा शॉप वाला, तो ये देते हैं हम शॉप कार्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, जो आपकी नेमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो मैं बताता हूँ क्यों। लेट्स से एसेट्स में जाओगे एंड आपको चाहिए वही शॉप वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ चुका है शॉप कार्ट कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप जल्दी से जो अपना काम है वो कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो है हमारा, इसको भी हम भेजते हैं डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स वाले पेज पे। ये आ चुका है हमारा एंड इसको भी हम लेकर चलते हैं कुछ यहाँ पे। ये ध्यान रखना कि ये जो है आपका इसके अंदर होना चाहिए, सो दैट कि ये जो लाइक अगर बाहर होगा तो ये एक्स्ट्रा वाला देखेगा, वो ना देखे। तो अभी इसको हम फ्रेम के अंदर कर देते हैं। एंड ये जो है हमारी स्माइली, ठीक है, इसको मैं कुछ यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एंड इसको हम कर देते हैं स्माइल। ओ वेट 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 वेट, यहाँ पे वापस से चलता हूँ। जस्ट आपने डबल टैप करना है एंड ये हो जाएगा। ठीक है, स्माइली फेस। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने बनाए हैं वो यही हैं। अभी उसके बाद ये जो नैव बार है हमारा, इसको हम कंपोनेंट में बदलते हैं सबसे पहले। अब वो कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले मैं इसको लेके जाऊंगा लेफ्ट और बिल्कुल ऊपर। आप इसको आसान तरीके से भी कर सकते हो सेंटर में रख के, वो हम आगे जानेंगे, बट स्टिल एज अ बिगिनर ये बेस्ट तरीका होगा बिकॉज यहाँ से आपको जल्दी से समझ आएगा। तो यहाँ से आपकी जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग है वो आपने बिल्कुल एंड तक इंक्रीज करनी है। एंड यहाँ पर देखोगे कि ये बिल्कुल जो सही है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, वो आपने मेक श्योर करना है कि सही है या नहीं। एंड उसके बाद हम देंगे वर्टिकल पैडिंग। मेक श्योर कि यहाँ पर आपकी जो ऑटो लेआउट है वो हुई पड़ी है। अगर कोई भी मिस्टेक आती है तो आप वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, या फिर अगर कोई डाउट आता है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप
इंस्टाग्राम आईडी सभी के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पे मेरे से सीधा पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे देते हैं हम वर्टिकल पैडिंग समथिंग लाइक 16 बहुत कम है, तो देते हैं हम 24 परफेक्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी है, 24 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम देते हैं इसको 32। यस, ये बिल्कुल सही लग रहा है। अभी इसको बनाते हैं हम कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास है क्रिएट कंपोनेंट। अगर आपने कंपोनेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, तो ऊपर आई पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो अब इसको डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स में भेजते हैं। ये आ चुका है हमारा, एंड मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं नैवबार। ठीक है, एस डिज़ाइन पे चलते हैं, एसेट्स पे चलते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नैवबार। ये आ चुका है हमारा, एंड इसको बिल्कुल सही से प्लेस कर देते हैं। बहुत सिंपल, राइट। एंड उसके बाद हमारे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पहले से ही आ चुके हैं। मेनली जो था हमारा वो था यही। एंड ये जो है इसको भी हम जल्दी से कर देते हैं। ठीक है, इसको लेके चलते हैं लेफ्ट पे, या फिर इसको क्या करते हैं हम सीधा ही बना देते हैं, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसको बनाते हैं कंपोनेंट, मूव टू पेज, डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। एंड यहाँ पर ये जो है ये आ चुका है हमारा। एंड ये जो है हमारा ये है फुटर, तो इसको हम दे देते हैं फुटर। एंड ऐसे ही जो वापस डिज़ाइन पे चलते हैं, यहाँ से फुटर सर्च करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा फुटर। कुछ इस तरीके से जो है हम इसको कर देते हैं प्लेस। ठीक है, वेट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स पे, इसका ऊपर और नीचे से कुछ डिस्टेंस दे देते हैं, लेट्स से 64। एंड यहाँ पे अब इसको हमने प्लेस करना है कुछ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आने वाले जो पेजेस हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब बारी है बटन्स की। टाइपोग्राफी एंड बटन्स एंड कलर्स, ये तीन चीज़ें हमारी रह गई। सबसे पहले तो ये वाला जो है ये है हमारा कंपोनेंट्स। अगर कोई और कंपोनेंट आएगा तो हम उसको यहीं पे प्लेस करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको एक रेक्टेंगल के नीचे ले लेता हूँ, इनको प्लेस करते हैं इसके ऊपर। एंड ये जो रेक्टेंगल है इसका जो कलर है थोड़ा सा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको भी ले आते हैं कुछ यहाँ पे। वेट वेट वेट, ये जो स्माइली फेस है इसको भी लेकर आते हैं ऊपर। एंड अभी इसको जो है हम प्लेस कर देते हैं कुछ यहाँ पे, या फिर इसकी जो विड्थ है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। जो स्माइली फेस है उसको हम ले आते हैं सबसे ऊपर, एंड इसको कर लेते हैं हम कुछ यहाँ पे। एंड इसके साथ जो विड्थ है उसको हम और डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ताकि ये जो पेज है थोड़ा सा वो सही लगे। ये हो चुका है हमारा ग्रिड, ये हो चुका है हमारा कंपोनेंट्स। अभी बारी है, वेट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल टी, ये जो ये है इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी बारी है सबसे पहले बटन्स की। तो बटन्स भी हम कंपोनेंट्स में बनाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो बटन्स देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर है एक ये वाला बटन, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ कंपोनेंट, इसको भेजता हूँ मूव टू पेज डिज़ाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आ चुका है हमारा। दो तरीके के बटन्स है हमारे पास, अगर आप ध्यान दोगे तो। वेट वेट, हाँ ठीक है, तो दो तरीके के बटन्स है हमारे पास। हम यहाँ पे या तो सीधा वेरिएंट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो ऑब्वियसली यही है,
मैं इसको यहाँ पे कुछ लेकर आता हूँ। सबसे पहला जो है वो ये है, एंड जो दूसरा है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है वाइट। यहाँ से आप कर सकते हो, इसको सबसे पहले कुछ ये ऐसा कलर दे दो, यहाँ पे वाइट दे दो एंड यहाँ पे दे दो ब्लैक, साथ में दे दो स्ट्रोक 2। परफेक्ट। अब भी 2 वेरिएंट और निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, मान लो अगर कोई होवर करता है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो कलर है, तो कलर की बात आ गई तो सबसे पहले कलर वाला बना लेते हैं, हम ऐसा करते हैं। कलर वगैरह वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे उन कलर्स को ऐड कर सकते हो। अगर लोकल वेरिएबल्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें मैंने जितने भी नए कंसेप्ट हैं फिग्मा के वो समझाए हैं, तो वो भी प्लीज़ चेकआउट कर लेना, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कर सकते हो लोकल स्टाइल्स से, यहाँ से जाके कलर्स पे जो है आप ऐड कर सकते हो उनको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो इसका नाम है वो मैं करता हूँ डिज़ाइन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम ज़्यादा फैंसी वाला नहीं बनाएंगे डिज़ाइन सिस्टम, जितना हमको चाहिए हम उतना ही बनाएंगे। तो 250 कंट्रोल टी कंट्रोल टी कंट्रोल, एक जो कलर है हमारे पास वो है ऑब्वियसली ब्लैक, एक जो कलर है हमारे पास वो है ऑब्वियसली वाइट, एक जो कलर है हमारे पास वो है वेट C4 अगर आप कुछ और कलर देखोगे तो आई गेस नहीं मिलने वाला है, और कोई कलर नहीं है यहाँ पे, मेनली यही कलर्स हैं, ठीक है। तो अभी 3 रहने देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ये जो ब्लैक है उसको हम कर देंगे लाइब्रेरीज पे जाके, और सॉरी हमने वहाँ पे क्रिएट सेल किया नहीं, वेट मैं जल्दी से कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस पे एंड इसको हम कर देंगे ब्लैक, यहाँ पे इसको हम कर देंगे, ओ सॉरी यहाँ पे इसको हम कर देंगे वाइट, एंड यहाँ पे इसको हम कर देंगे सेकेंडरी कलर। अगर ब्लैक एंड वाइट की ज़रूरत ना पड़े तो तीसरा जो कलर है वो यही होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कलर, ठीक है। परफेक्ट। यहाँ पे चलते हैं, वेट यहाँ पे चलते हैं, इसका जो कलर है वो करते हैं ब्लैक, जो टेक्स्ट का कलर है वो करते हैं वाइट, यहाँ पे भी इसको करते हैं वाइट, स्ट्रोक को करते हैं ब्लैक एंड इसको भी करते हैं ब्लैक। अभी यहाँ पर क्या होगा, जो फिल है वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कलर, साथ में मिल जाएगी इसको स्ट्रोक जो कि ऑब्वियसली ब्लैक, एंड जो टेक्स्ट है हमारा वो भी हो जाएगा ब्लैक, जहाँ पे वाइट है हमारा वो हो जाएगा ब्लैक, एंड इसमें जो सिंपली कलर है हमारा वो हो जाएगा सेकेंडरी कलर। यहाँ पे हम एक को भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, प्रोटोटाइप में मैं जाता हूँ, प्रोटोटाइपिंग वाली वीडियो भी हमने कवर कर रखी है तो उसको भी देख सकते हो। चेंज टू, ठीक है, यहाँ पे चेंज टू की जगह हम करेंगे वाइल होवरिंग, इंस्टेंट की जगह हम करेंगे स्मार्ट एनिमेट ईज इन एंड आउट, 300 मिली सेकेंड्स की जगह हम करेंगे 100 मिली सेकेंड्स। ओ सॉरी, इसकी जगह आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा सेम, वाइल होवरिंग इज इन एंड आउट 100 मिली सेकेंड्स। परफेक्ट। ये हमारा बन चुके हैं बटन्स, बटन्स, ठीक है। डिज़ाइन में चलते हैं, बटन्स पे चलते हैं जिस तरीके से, ठीक है। लर्न वेब फ्लो बिल्कुल सही है ये। अभी यहाँ पे चलते हैं, इसको ग्रुप डिलीट करते हैं, कुछ यहाँ पर ये आएगा इस तरीके से। वेट सबसे पहले क्या करना है हमने,
कि ये जो बटन है ये मेक श्योर करना है कि इस फ्रेम के अंदर होना चाहिए। आने ये वाले जो बटन हैं ये यहाँ पे नहीं होंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं कुछ यहाँ पे जो ये बटन्स हैं इनका हम यूज करने वाले हैं। पहला बटन यहाँ पे, दूसरा बटन भी। वेट, मैं क्या करता हूँ कि पहला बटन, दूसरा बटन, इनका करते हैं शिफ्ट प्लस ए, लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होगा हमारा प्राइमरी बटन। एंड यहाँ पे जो इसका कंटेंट होगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, विच इज क्लोन, राइट। एंड जो दूसरा है वो होगा लाइव प्रीव्यू। राइट, एंड उसके बाद ये जो है हमारा, ये डिफ़ॉल्ट ही जगह हो जाएगा वेरिएंट 2। एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कम करेंगे 36। ठीक है, एंड यहाँ से डिलीट करते हैं इसको ये। एंड ऐसी कुछ चीज़ जो है वो हम करने वाले हैं यहाँ पे भी। ठीक है, बट यहाँ पर आ जाएगा हमारा लर्न मोर। परफेक्ट, तो यहाँ पर हमारा ये भी हो चुका है। अभी अगर हम डिज़ाइन पे जाके देखें तो ये जो है हमारा चेंज हो चुका है। अभी कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है वो दिख नहीं रहा होगा, बट अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, लेट्स से अगर मैं कहीं पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे देखो कितने सही से जो हमारा होवर का इफेक्ट है वो काम कर रहा है। ठीक है, एंड अभी चलते हैं आगे। तो हमारा ऑलमोस्ट सभी जो कंपोनेंट्स हैं जो हमको चाहिए वो बन चुके हैं। हमारे पास कलर्स हो चुके हैं, हमारे पास बटन्स भी हो चुके हैं। एंड अभी बारी है टाइपोग्राफी की। ठीक है, तो टाइपोग्राफी पे सबसे पहले देखते हैं कितने तरह के हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, कौन कौन से फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो चलो एक कंपोनेंट बन चुका है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ये कंपोनेंट बन चुका है। बट ये देखें तो ये है 96 सेमी बोल्ड, उसके बाद है 32 मीडियम, देन 24 मीडियम, 56 सेमी बोल्ड, 18 सेमी बोल्ड। इट मीन्स ऑलमोस्ट हमारे पास हर एक के तो है ही 24 वाले, तो ये भी सेम ही रहेंगे। ये कितने हैं 20 मीडियम। एंड यहाँ पर एट लास्ट ये भी जो हमारा सेम रहेगा, तो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास अभी टोटल जो है वो 6 फ़ॉन्ट्स हैं। तो हम ये जो 6 फ़ॉन्ट्स हैं उनको करते हैं कुछ यहाँ पे ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर प्लगइन आती है, प्लगइन्स पे अगर जाओगे लोरम इप्सम, बट उसके लिए आपको कोई लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेट्स से टेक्स्ट अगर मैं करूँ तो कितने सेंटेंसेस चाहिए, जस्ट 1 सेंटेंस चाहिए। एंड यहाँ पर ये जो है ये आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है 96, जो कि है सेमी बोल्ड 120, कंट्रोल प्लस डी, 56 सेमी बोल्ड, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 64। एंड यहाँ पे अगर हम देखें 0% 70 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 70 एंड यहाँ पे 120। सही है, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा हमारा 70। उसके बाद अगर चलें तो यहाँ पर मैं कुछ जो है पहले से ही कर लेता हूँ। उसके बाद है हमारे पास 32 मीडियम, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48। आई गेस 48 है, तो जो 32 था हमारा वो है यहाँ पे, हाँ 48। एंड साथ में आ जाएगा हमारा 2%
जो है लेटर स्पेसिंग। उसके बाद है हमारे पास 24, ओ सॉरी 24 हुआ तो नहीं, हाँ 24 मीडियम, एंड 24 मीडियम के साथ आ जाएगा हमारा 36। उसके बाद है हमारे पास 20 मीडियम, एंड साथ ही आ जाएगा हमारे पास वेट देखते हैं कितना है। सो जो 20 हमको चाहिए 20 का, राइट, ये 24 है, ये 20 है, 32 एंड एक और बारी करते हैं। सो जो लास्ट है वो है 18 सेमी बोल्ड, एंड यहाँ पे कर देते हैं 24। ठीक है, तो ये जो है हमारे बन चुके हैं। तो मैं जल्दी से इनको क्रिएट स्टाइल कर लेता हूँ। H1, ये आ जाएगा हमारा H2, ये आ जाएगा हमारा H3, ये आ जाएगा हमारा H4, 20 जो है हमारा वो आ जाएगा स्मॉल, एंड जो 18 है हमारा वो आ जाएगा एक्स्ट्रा स्मॉल। तो अब कोई भी नेम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिज़ाइन पे अगर चलूँ तो सबसे पहला है हमारे पास ये, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ H1। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा H3, देन ये हो जाएगा हमारा H4, ये हो जाएगा हमारा H2, ये है 18, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल। 24 ये हो जाएगा हमारा H4, ये भी हो जाएगा हमारा H4, यहाँ से ये हो जाएगा H3, ओ सॉरी H2। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं जल्दी से कर लेता हूँ इनको। तो यहाँ पर हो गया, एंड बाद वाला जो है वो होगा हमारा कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यही जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये भी हमारा हो चुका है पूरा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ये हमारा जो पूरा है वो हो चुका है सही से, एंड यहाँ पर हमने जो टाइपोग्राफी है वो भी कंप्लीट कर ली है। अब जो लास्ट चीज़ बचती है वो है ये जो हमारा नैव बार है, इसको सही से डिज़ाइन करना। बट वो अब जब हमारे जो आने वाले पेजेस हैं वो बनेंगे, तो उसके बाद जो है हम उसको डिज़ाइन करेंगे इस हिसाब से कि अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा या फिर होवर करेगा तो वहाँ पर ये जिसका होवर इफेक्ट है वो आना चाहिए। तो अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बन चुका है। जो सेकंड पार्ट है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, एंड जो इसका सेकंड पार्ट है वो जल्द से जल्द आएगा, जिसमें हम जो बाकी ब्लॉग एंड शॉप वाले पेजेस हैं उनको डिज़ाइन करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।